भाई महिंद्रा की स्कॉर्पियन का ऐसा भौकाल है आज की डेट में भाई, इस गाड़ी ने ना बहुत गाड़ियों की नींद हराम कर रखी है। आपने मेरे पास भी इस गाड़ी को देखा होगा। 2.25 साल तक भाई मैंने इस गाड़ी को रखा था और इस गाड़ी ने मेरे महिंद्रा में काफी चक्कर लगवाया, मुझे काफी कंटेंट दिया था इस गाड़ी ने। रोज बढ़िया थंबनेल दे देती थी भाई, आज ये खराब होगा, आज ये होगा, मतलब कुछ ना कुछ छोटा मोटा ग्लिच आया था जो हम कहते हैं अरे टाटा महिंद्रा है इतना तो चलता है। लेकिन उस चलते को देखते मैंने सोचा चलो यार मैंने काफी चला ली और फिर उसके बाद मैंने सेल कर दिया। मैं करता रहता हूँ गाड़ी चेंज, लेकिन ये गाड़ी भाई आई थी 2022 में ही, मतलब जब मैंने ली थी दिसंबर में। ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुई थी 22/11/22, मतलब 22 नवंबर 2022 को। और गाड़ी का नंबर देख के आप समझ ही गए होंगे, UK06, उत्तराखंड की सबसे ज्यादा फेमस स्कॉर्पियो एन है ये। और ये है भाई अपने रवि भाई की। तो आज रवि भाई के साथ हम करेंगे उनकी स्कॉर्पियो एन का ओनरशिप रिव्यू। उनके कितने चक्कर लगे महिंद्रा में, क्या उनको वाकई में मजा आ रहा है कि चौथा साल लग गया है इस गाड़ी को और वो इस गाड़ी को बेचने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा क्या मिल गया, क्या महिंद्रा कुछ खास उनको रख रही है? मतलब भाई साहब आप गाड़ी को सहेज के रखो अपने पास, चलाओ ना चलाओ, कमी आई क्या आएगी, मतलब जो भी है तो सारी सच्चाई जान लेंगे रवि भाई से। तो रवि भाई आ जाओ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत समय लगाया आपने हमारे वीडियो में आने में। चला के लाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मतलब 1-8 साल चला के 4 साल चलाई है। रवि भाई हाँ जी। आपकी जो गाड़ी है ये पहले तो बताओ चल कितनी गई? ये 60,000 प्लस हो चुकी है। 60,000 प्लस हो चुकी है। 4 साल होने वाले हैं इस गाड़ी को, मतलब 3 साल तो हो ही गए। तो आप साल की इसको 20,000 किलोमीटर चला रहे हो, लेकिन ये उससे ज्यादा चल जानी चाहिए जितना आपका ट्रैवल रहता है। आप इतना ट्रैवल करते हो उत्तराखंड से यहाँ वहाँ, बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो आप, ये कम क्यों चली है? आपकी दूसरी गाड़ी भी तो है आपके पास, क्या आप उसको तो नहीं चला रहे ज्यादा? यही रीजन है। और ये चलती है तो लंबाई चलती है। अच्छा ट्रिप्स वगैरह मैं इसी में करता हूँ। हाईवे में मतलब कम चलती है। कम चलती है, पर ये हाईवे की गाड़ी है तो। हाँ, हाईवे की गाड़ी, लेकिन हाईवे की इससे अच्छी गाड़ी मेरे पास दूसरी है। रवि भाई अपनी फोर्ड फीगो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फोर्ड चली गई, लेकिन मतलब आपके दिल में उसके प्रति जो प्यार है वो इसका ज्यादा है या उसका है? दोनों का है, पैसे खर्च कर रखे हैं। पैसे का पूरा यूटिलाइज करोगे यार। हाँ। तो ये जब आपने ली थी, आप फोर्ड फीगो चला रहे थे या फोर्ड फीगो के साथ कोई और भी गाड़ी चला रहे थे? उससे पहले मैं चला रहा था बोलेरो और टिगोर, दो प्रॉपर वाली बुलेरो या बुलेरो नियो? प्रॉपर बोलेरो, और वो 2500 सीसी वाली थी। 2.5 वाली, हाँ, M2DI। M2DI CR वाली। हाँ। सही है। तो बोलेरो से इसमें जब आपने शिफ्ट किया, मतलब बीच में आपके 700 भी आती है, आपने ये नहीं सोचा कि फैमिली के लिहाज से 700 बेटर रहेगी? देखो, अब मैं आपको बार बार रिपीट होता है, अगर कोई ओनरशिप लेता है तो इस गाड़ी की मैंने सबसे ज़्यादा लंबी टेस्ट ड्राइव ली थी जब महिंद्रा के साथ मुझे लद्दाख जाने का मौका मिला था। ठीक ठीक है। है, प्राइस वगैरह आ गई थी, वैल्यू फॉर मनी थी, चलो ठीक है, वो तो आजकल महिंद्रा सारी गाड़ियाँ देता है। लेकिन जब मैंने इसमें लद्दाख किया था तब ये पसंद आ गई थी, मुझे लगा कि ये होनी चाहिए मेरे पास। तो ये फीलिंग आई थी, फिर जाके मैंने इसकी बुकिंग वगैरह करवाई तो थी। जब आप उस टाइम उनके साथ गए थे तो कोई छोटा मोटा कोई ग्लिच गाड़ी के अंदर नहीं आया। नहीं आया, या बताना नहीं चाहोगे? नहीं आया ना, नहीं सही में आया। नहीं आया। तो भाई रवि भाई का एक ऐसा रिकॉर्ड है, जितना हम रवि भाई को जानते हैं, मतलब जितना क्या अच्छे से जानते हैं रवि भाई को, रवि भाई झूठ नहीं बोलते भाई, बायस्ड नहीं रखते। ये क्लियर बता देते हैं कि भाई हाँ ये हुआ था तो हुआ था। मतलब हम उन बंदों में से नहीं है कि जो कंपनी को कह रहे नहीं आपने ये नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम सही बात बताएंगे तभी लोग हमारी बात पे भाई विश्वास करते हैं और हम उनको सही गाइडेंस देते हैं। रवि भाई स्कॉर्पियन आपने ले ली, इंट्रोडक्टरी प्राइस में ली होगी आपने, हाँ जी। तो कितने की पड़ी थी आपको उस टाइम? ये उस टाइम 27,80,000 की पड़ी थी मुझे। तो आज तो इससे कम में पड़ती है, जीएसटी के बाद ये इसका हाँ। दाम कम हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि यार शुरू में लेने वालों को नुकसान हुआ, अब वालों को? ये ऐसे सोचने लगे तो कई चीज़ों में होता है। अभी मैंने S25 लिया, अभी उसको मतलब सस्ता हो जाएगा, ये चीज़ें चलते रहती है। चलती रहती है। हाँ। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी ले रहे हो तो ये सब चीज़ें आप मतलब ना ही सोचे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सही बात है। अब 60,000 गाड़ी चली है तो मोटा मोटा देखा जाए तो गाड़ी की 6 सर्विस हुई हैं। तो इन 6 सर्विस के अलावा आपकी गाड़ी ने महिंद्रा वर्कशॉप के कितने चक्कर एक्स्ट्रा लगाए हैं? अब तो मैंने गिनना ही बंद कर दिया है। अगर आपको मैं अभी ऐप दिखाऊं अपना, आज तक मैं इतना और गाड़ियों के सर्विस सेंटर में अभी तक नहीं गया जितना मैं महिंद्रा में जा चुका हूँ। तो बोलेरो में भी इतना ही जाते थे या सिर्फ स्कॉर्पियन आने के बाद जा बोलेरो रहे की हो? सर्विस बाहर होती थी, बाहर। बाहर ही कराते थे, कोई मतलब उसकी विजिट ऐसी थी नहीं फ्रीक्वेंटली, नहीं। इसकी ज्यादा है। तो वो कमियों के बारे में जानते थे। देखो अच्छाई तो आप इस गाड़ी की जानते हैं भाई, उन अच्छाइयों के कारण ये गाड़ी भाई बिकती है, लेकिन कमियों का पता होना चाहिए, तभी तो उसका एक उपाय सोच के बंदा सोचता कि हाँ ये चलेगा या नहीं चलेगा। सबसे पहली कमी बताइए। देखो, कमी की बात क्या है कि अब वो कमियां नहीं है गाड़ी में। ये हमारे भाई साहब चला रहे हैं, इनकी गाड़ी में कोई कमी नहीं होगी। हाँ ये शुरुआत की गाड़ी थी,
पहला लॉट था, तो इसमें जो चांसेस हैं, मतलब महिंद्रा में रहते ही हैं चांसेस कमी निकलने के, इसमें भी थे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वगैरह। उसके लिए जो स्टीयरिंग रॉड थी वो 3 बार चेंज हो चुकी है। आपकी 3 बार चेंज हुई है? हाँ। देखो इस मामले में मैं कहूंगा कि देखो जो ये स्टीयरिंग का प्ले था ना, ये महिंद्रा स्कॉर्पियन को भाई विरासत में मिला है, लेकिन जो मेरे वाली एन थी उसमें दिक्कत नहीं थी। ऐसा नहीं कि हर एक स्कॉर्पियन में दिक्कत थी, जो मेरे कई लद्दाख जानवर में लेकर गया था उसमें भी नहीं थी। उसमें नहीं थी, हाँ। और इसमें आई आप वाली में हाँ। 3 बार पूरा रैक चेंज हुआ आपका। हाँ। क्योंकि उनका ट्रायल चल रहा था, उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हम इसको सॉल्व करें, तो उन्होंने एक दूसरी चेंज करी। मतलब पहली वाली जो चेंज करी उसमें भी नहीं बनी बात, फिर उसमें मैंने चलाई 1001 किलोमीटर, उसके बाद फिर उसने दूसरी करी, फिर लास्ट में जब 16,000 के आसपास ये उनका मतलब सॉल्व नहीं हो पा रही थी, तो 16,000 किलोमीटर में जो तीसरी हुई है तो उसमें सही हो गई थी प्रॉब्लम। उसमें सही हो गई थी प्रॉब्लम। तो अब वो कितने किलोमीटर था लास्ट जो आपके, जब आपने लास्ट इसका चेंज किया था? लगभग 16,000। तो 16,000 तक 3 बार रैक चेंज हुआ। अब 16 से 60 तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। तो मतलब स्टीयरिंग की लास्ट तो नहीं है। तो लास्ट के 44,000 से आपकी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। ऑफ रोडिंग मतलब हर जगह कच्चे पक्के रास्ते पे। हाँ। बढ़िया। ये तो स्टीयरिंग की होगी, तो सबको बताती। उसके अलावा ये टायर वियर का इशू था इसमें। टायर वेयर का? हाँ। तो कौन सी साइड का टायर खाती है? ये आगे के टायरों की आउटर साइड खाती है। बाहर की कन्नी खा हाँ। जाती है? दोनों टायर्स की। मतलब लेफ्ट राइट दोनों ही? हाँ। तो मतलब जो अलाइनमेंट है इसका भाई प्रॉपर मैच नहीं हो रहा। और क्यों नहीं हो रहा भाई, ये महिंद्रा को देखना चाहिए। हालांकि इस मामले में मेरी वाली में ये भी दिक्कत नहीं थी। अच्छा। इसका मतलब मैंने सही वेरिएंट चूज किया था भाई कि महिंद्रा की जो गाड़ी है वो लो भाई इंजन के लिए। इंजन इनके एक नंबर है, इंजन में दमदार है, पूरे रिलायबल है। जैसे वो मेरी पीछे टोयोटा खड़ी ना, मैंने रिलायबिलिटी के लिए ले रखी है, तो सेम वही बात है, महिंद्रा की गाड़ी लो भाई इंजन की रिलायबिलिटी के लिए। फीचर्स मतलब अब जैसे इसका जो स्विच है वो ऐसी जगह दे रखा है 4x4 चेंज करने वाला, चलते चलते बच्चे वगैरह घुमा देते हैं। वो आपको नहीं लगता थोड़ा एनोइंग, अलग जगह होना चाहिए? बच्चे का कभी कभार हमारा हाथ भी लग जाता है। हाँ मेरा भी लग जाता है, बच्चों का हाथ लग जाता था, तो वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो वो थोड़ा सा आपको लगा नहीं इसकी प्लेसमेंट चेंज हो। अब तो खैर इन्होंने प्लेसमेंट चेंज कर दी, और कप होल्डर भी इन्होंने बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जो उसमें स्विच आता था वहां पे ये एक कप होल्डर कर देते थे। अगली कमियों में आज छोड़ेंगे नहीं रवि भाई को, सारी उजागर करवानी है। और तो कुछ ऐसी कमी नहीं है। और कोई कमी नहीं थोड़ी है। बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स की दिक्कत आती थी, वो सॉफ्टवेयर अपडेट से सही हो जाती थी। वो सही हो जाता है। हाँ, वो जैसे तो नई चलते वाली में था, चलते एंड्रॉइड ऑटो या वो बंद हो जाता था, स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, फिर अपने आप स्टार्ट हो जाता था। ये वाली मेरी वाली में भी थी, ये प्रॉब्लम मेरी आपकी वाली में तो ट्रिप वाली भी थी। मेरी मतलब भाई मैंने बेच दी, पर भाई वो ट्रिप भी जो मेरा जीरो हो जाता था ना, रीसेट हो जाता था, वो ठीक ही नहीं हुआ भाई महिंद्रा से। अच्छा। इतने सॉफ्टवेयर अपडेट करवाए, इतनी बार गाड़ी महिंद्रा वर्कशॉप में छोड़ी, उनके ऊपर लेवल तक सारी बात करी, बोला सर अब स्पेसिफिकली आपके लिए हमने बना के भेजा है, ये होगा वो होगा, प्रॉपर अपना उन्होंने सारे सिस्टम लाइन पे लेके, वो भाई हुई ही नहीं सॉर्ट आउट, बिल्कुल भी नहीं हुई इनकी। तो उसके चक्कर में तो भाई फिर मैंने अपना माँ चल यार बतेरी चला ली, मैंने 45-46 हज़ार चला ली थी, तो उसके बाद मैंने दे दी। जैसे इन गाड़ियों के अंदर भाई ये BS 6.2 है, DPF फिल्टर आता है, तो आपका कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि चोक हुआ हो, पिकअप डाउन हुआ हो, माइलेज ड्रॉप हुई हो आज तक? मैं आपको बता रहा था ना कि जब मेरी चलती है तो लंबी चलती है। हाँ ठीक है, तो उसमें DPF वाले इशू का तो मतलब ही नहीं होता। 2 बार पार्क रीजनरेशन हुआ है। पहली बार हुआ था 25 या 26,000 किलोमीटर में, दूसरी बार 50 के आसपास हुआ था। अब ये 60 चल चुकी है, इस 10,000 के गैप में अभी तक कुछ नहीं है। तो जब आप हाईवे पे चलते हो तो आपकी एक एवरेज स्पीड क्या रहती है, कितनी स्पीड पे रहते हो आप? डिपेंड करता है मुझे कितनी जल्दी कहाँ पहुँचना है, वरना मैं 90-100 पे ही चलाने वाला 90-100 पे चलाते हो? तो भाई ये एक मिथ है। जैसे देखो मेरे वाली मैनुअल थी, मेरे वाली ने मैनुअल ने लिया भाई 3 बार रीजन, ठीक है, जो हुआ उसका। भाई की गाड़ी ने 60,000 तक लिया 2 बार, और मैंने आई थिंक 42-43 हज़ार के आसपास उसका DPF फिल्टर भाई मैंने साफ भी करवाया, क्योंकि मेरी गाड़ी का पिकअप और माइलेज दोनों ड्रॉप हो गए थे। पहले जहां मेरी गाड़ी 14 से प्लस माइलेज देती थी, वो 12 के अराउंड आ गई थी, 12-12.5 पे। जैसे मैंने DPF फिल्टर साफ करवाया मैनुअली खुलवा के, उसके बाद माइलेज भी दोबारा वहां पहुंच गई, और पिकअप बिल्कुल वैसा हो गया था भाई कि बिल्कुल अपना नई गाड़ी जैसे। तो मैंने रीजन क्या था? आपने जिससे क्लीन करवाया उसको, उससे पूछा नहीं आपने? तो जब हमने उसको खोल के देखा तो उसके अंदर बहुत सारा कुछ जमा हुआ था, चौक था वो काफी, मतलब इतना नहीं हुआ था लेकिन था। तो कहीं ना कहीं आप ये देख ही रहोगे, जो DPF फिल्टर है गला तो घोट ही रहे गाड़ी का। सही बात है। ये बात तो है बिल्कुल, ये बात तो आप भी मानोगे। पर ये एक भाई अलग अलग चलाने के तरीके पे भी हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि ऑटोमेटिक है तो उसके अंदर रीजन ज्यादा होगा या DPF फिल्टर होगा। ये थोड़ा सा था मेरे को भी, लेकिन भाई रवि भाई की गाड़ी को देख के तो भाई अब यही लगता है कि भाई जब उसका मन करेगा वो तभी अपना भाई चौक होएगा। बात तो यही है।
डिपेंड करती है कई सारी चीज़ें, फ्यूल की क्वालिटी पे भी होता है। बिल्कुल। अगर ख़राब फ्यूल है तो ज़्यादा सूट निकलेगा उसमें हाँ। से। अगर आप खींच के चला रहे हो, पेडल दबा के चला रहे हो, तब ज़्यादा सूट निकलेगा। अगर BS4 आप गाड़ी देखो, अगर हम उसमें पंजा दबाते हैं पीछे से काला धुआं निकलता है ना, वही तो चीज़ कलेक्ट करता है। हाँ, ड्राइविंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, और बिल्कुल। सिटी में अगर ज़्यादा चल रहे हो आप, तो सिटी वहाँ में पर चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपकी हाईवे ज़्यादा चली है, हाँ, इसलिए आपका जो डीपीए हाँ, फ़िल्टर है वो कम जमा है। लोकल में अगर ये गाड़ी चलती तो रवि भाई का भी आप यूँ मान लो डीपीए फ़िल्टर का जो रीजन वाला सिस्टम है वो भी 5-6 बार हो चुका होता। हुँ। और जब मेरा पार्क रीजनरेशन हुआ है ना, मैंने नोटिस करा है कि मैं 1 डेढ़ महीने से 2 महीने तक अगर सिटी में ही चल रही है गाड़ी, उसके बाद आता है वो। नहीं तो अभी ऐसा होता नहीं है, 1-2 महीने में मेरा लग ही जाता है चक्कर लंबा। मतलब हाईवे में अपने आप रीजनरेशन कर लेती है, जब टेम्परेचर उसका पहुँच हाँ, उस जाता है। टेम्परेचर पे जाती है। हाँ। हाँ, सेम मेरी आइलैक्स के साथ भी ऐसे ही है। हुँ, पर हाई टोयोटा का तो भाई सिंपल सा फंडा है। एक डीज़ल टैंक पूरा फिल कराओगे उसमें 2 बार इसने रीजन लेना ही लेना है। ये तो अच्छा। लेती है भाई। हुँ। इसीलिए मे बी शायद इन गाड़ियों का डीपीए फ़िल्टर चोक होता ही नहीं है। जनरली मैंने पूछा था, ये जो DPF का काम वगैरह करते हैं, वो ये कह रहे थे कि डीज़ल गाड़ी आपकी 2000 या 2500 सीसी की है, तो उसमें आप ये मान के चलो कि 300 किलोमीटर में एक बार करेगी वो। अब वो डिपेंड करता है उस 300 किलोमीटर के बाद आप हाईवे में हो या सिटी में ही चला रहे हो, तो तभी। नहीं, मेरी में कई बार सिटी में भी रीजन हो रहा होता है, हाँ। पर वो जैसे ब्लॉक आते हैं ना इसमें टोयोटा में, हुँ, तो वो 1 या 2 ब्लॉक पे होता है। हाईवे पे जब मेरा रीजन हो रहा होता है गाड़ी का, उस टाइम वो 3 या 4 ब्लॉक पे होता है। तो उस हुँ, टाइम वो अच्छे से बढ़िया से क्लीन करता है। हुँ, तो हाईवे पे ज़्यादा करता है, सिटी में थोड़ा कम करता है। तो रवि भाई, और हुँ, आपने मोस्टली अपनी गाड़ी को स्टॉक रखा हुआ है, तो इसको खैर अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं भाई, अभी हम हैं पंजाब मोहाली में। यार पंजाब की देखो ग्रीनरी कितनी बढ़िया लग रही है, हैं? पतझड़ का मौसम आया हुआ है, ठीक है? तो अभी गाड़ी थोड़ी-सी गंदी है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या कुछ करा है? कुछ पीपीएफ वगैरह करवाया आपने इस पे? PPF है इसमें। पीपीएफ करवाया। उसके अलावा कुछ चेंज, जैसे मैंने भाई की वीडियो में देखा था, इन्होंने थोड़ा-सा एक रेड कलर का यहाँ पे एलिमेंट डाला था। हुँ। बाकी रवि भाई ना ज़्यादा मतलब चलाने में बिलीव रखते हैं, कपड़ा-कुपड़ा मारने में बिलीव नहीं रखते। हैं? सही कह रहे हो आप। सही कह रहा हूँ ना? हाँ। तो बाकी साइड लुक में आ जाओ भाई। हुँ, तो महिंद्रा ने तो बाद में भाई अपना जो ब्लैक एडिशन है वो निकाला था। रवि भाई ने स्टार्टिंग में ही भाई इसको ब्लैक एडिशन बना दिया था। मेंटेन है भाई, देखो ऐसी बात नहीं, कपड़ा नहीं लगवाते अलग बात है, नहीं करते, लेकिन ब्लैक कलर पूरा ब्लैक है, स्क्रैच वगैरह नहीं है। टायर साइज देख के खुशी हुई मेरे को कि हुँ, आपने टायर साइज फाइनली अब अपग्रेड किया। हुँ। मैंने सुना है, मतलब रवि भाई ने बताया कि आपने इसके टायर सेट बहुत ज्यादा चेंज करे हैं। हाँ, एक हो गया था मेरा 38,000 किलोमीटर में, उसमें मतलब ज़्यादा ही घिस गया था वो। अगर आप पीछे स्टेपनी वाला देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना घिसा था वो। उसकी आउटर वाली साइड नीचे की तरफ है, और उसके बाद 52,000 में मैंने अपग्रेड करवा दिया। चेंज करा दिए। हाँ, तो अभी भी ये घिस रहे हैं अलाइनमेंट की सिचुएशन आपकी ठीक हो गई है या अभी भी है? पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले से बेहतर है। हुँ। तो ये महिंद्रा वाले ही ठीक करके दे रहे हैं? महिंद्रा वाले भी, और बाहर से भी करवाता हूँ मैं थोड़ा बहुत। बाहर से थोड़ा जब मैं धागे से करवाता हूँ ना, तब थोड़ा-सा लंबा चलती है। तो कोई नहीं, इस बार रवि भाई की ना गुड़गाँव में आके धागे से कराएँगे भाई। फिर ये बिल्कुल सीध में चलेंगे, नाक की सीध होती है सीधा चलना, वो वाले चलाएँगे भाई इसको। मिशेलिन का टायर पे क्यों गए? ब्रिजस्टोन क्यों काफ़ी नहीं काफ़ी गए? सुना है बाकी मैंने इसके बारे में। एलटीएक्स ट्रेल टायर बहुत अच्छा है भाई। क्योंकि काफ़ी फॉर्च्यूनर में मैंने लगा हुआ देखा, हाइलेक्स में लगा हुआ देखा, और उनसे पूछा भी मैंने। वो कह रहे हैं थोड़ा-सा आपको राइड क्वालिटी में फ़र्क लगेगा, लेकिन आपकी ऑफ-रोडिंग और क किसी भी टेरेन पे अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। नहीं, टायर वाक़ई में बहुत हुँ, अच्छा है। थोड़ा-सा कॉस्टली तो पड़ता है भाई टायर ये, लेकिन टायर बहुत अच्छा है। टायर प्रोफ़ाइल भाई ने बढ़ा दी है, 255, 60, 18 इसके अंदर आती है। तो हुँ, इन्होंने इसके अंदर 265, 60 R 18 डाला है। हुँ, उसके अलावा साइड प्रोफ़ाइल में आओगे, रवि भाई ने यहाँ कोई चेंज नहीं किया है भाई। यहाँ पे छोटा-सा एक रेड कलर का एलिमेंट डाल रखा है, जैसे आगे थोड़ा ग्रिल में डाला है, यहाँ पे। मॉडिफ़िकेशंस पसंद नहीं करते रवि भाई आप गाड़ी के अंदर ना? स्टॉक चलाना ज़्यादा पसंद करते हो? कभी इतना सोचने का मौका ही नहीं मिला क्या करूँ इसमें। कोई नहीं, रवि भाई को ना 1-2 ट्रिप में अपने साथ लेके चलेंगे। इनके अंदर ऐसा कीड़ा घुसा देंगे, फिर ये भी अपनी गाड़ी बाद में खरीदा करेंगे, सोचा करेंगे उसके बारे में। हाँ, पहले सोचेंगे इसके अंदर लेके आऊँगा तो मैं बदलाव क्या-क्या करूँगा, हाँ, क्या नहीं? वो टेस्ट अभी जागा नहीं है मेरे जगा देंगे भाई। में। रियर में आओगे तो रियर में भी स्टॉक है। हाँ, अच्छा, नंबर का भी रवि भाई आपको कोई खास शौक नहीं लग रहा? क्योंकि नहीं, आपकी सारी गाड़ियों के नंबर रूटीन के नंबर है। मतलब हाँ, वैसे कोई शौक नहीं है, या अपनी गाड़ी को कोई आप चाहते हो कि यार मेरी गाड़ी कोई ना ही देखे समझे कि मैं जा रहा हूँ, एक गुप्त पहचान रखना चाहते हो? इसके बारे में अभी मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। ऐसा कभी सोचा नहीं? चलो, आपका बर्थडे कब आता है? बता दूँगा अब। नहीं, बट डेट 16 बता जून, दो। 16 जून। 16 आता है, तो हुँ, 16 तारीख को है, तो रवि भाई की अगली गाड़ी पे लगवाएंगे हम यूके 06 के अल्फाबेट आगे 0016 नंबर लगवाएंगे भाई। चलो बहुत तो फिर अच्छी बात है। आपको पहचान में आ जाएगी, जब भी आपकी गाड़ी कहीं से जाएगी तो आप रवि भाई की गाड़ी की फोटो वही तो खींचना और नहीं रवि भाई को करना टैग है, करना। वही तो नहीं करना है। अच्छा, वही नहीं करना। गुप्त पहचान मतलब एकांत का जीवन जीना पसंद करते हैं भाई।
ये इवेंट्स वगैरह में जाते हैं, घूमने फिरने कहीं भी जाते हैं। और फिर भाई ये नोएडा में शिफ्ट हुए, लेकिन नहीं रहा आया आपको नोएडा, मजा नहीं आया ना? नहीं, वापस से उत्तराखंड शिफ्ट हो गए भाई, कह रहे पोल्यूटेड हवा में रहना ही नहीं है, बिल्कुल। शांति में रहना भाई। मतलब सही है भाई, एक तरीके से सही भी है। जब यार आराम से वहां रहने में बढ़िया जीवन व्यतीत करते तो क्या जरूरत है खाम खा के यहाँ बै 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 हमने लोकेशन भी ऐसी चूज करी है, देखो ना हाँ शाम। देख लो, बिल्कुल कितनी बढ़िया ग्रीनरी के अंदर हम शूट कर रहे हैं। स्टपनी भाई यहीं से दिखने ही लग रही है ना। हाँ भाई साहब सही गंजा हो रखा है तो टायर बढ़िया वाला। गाड़ी के बारे में बता दिया, कमियां बता दी रवि भाई ने। अच्छा रवि भाई, कहीं से भी आपको एक बार भी ये मन में नहीं लगा, क्योंकि बहुत लोग हैं ना मन में ना ये संकोच रहता है कि हम 700 लें या स्कॉर्पियन लें। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई अगर जिसने फैमिली के लिए लेनी है, फीचर्स लेने हैं, तो वो 700 ले ले। लेकिन जिसको रॉबस्ट गाड़ी चाहिए, एक रोड पे मतलब अपना भोकाल सा भी चाहिए, सॉलिड चाहिए, लेड्रोन फ्रेम वाली गाड़ी चाहिए, तो कम फीचर के हिसाब से ये ज्यादा बेटर है। देखो कंफर्ट में तो नो डाउट 700 बहुत ज़्यादा अच्छी है इस गाड़ी से। और अब सस्पेंशन बहुत अच्छे हो गए हैं, आप टेस्ट ड्राइव लेना तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर पता चल जाएगा। सही जिसको बात थोड़ा सा रफ एंड टफ यूज़ करना है, थोड़ा जिसको आदत है गड्ढों में ब्रेक ना मारने की और चलते रहो, और ज़्यादातर ऐसे टेरेन पे चलता है कि ऐसी गाड़ी वहाँ पर ज़्यादा परफॉर्म करती है। मतलब ये वहीं के लिए बनी है, मतलब बेकार टेरेन जहाँ पर थोड़ा ऑफ रोडिंग हो। आप लद्दाख जाना चाहते, लद्दाख आजकल ऑल्टो भी जाती है, हर कोई गाड़ी जाती है, ऑल्टो तो लेकिन कभी से जाती है लॉर्ड ऑल्टो है वो, इको भी जाती है जाती है। तो थोड़ा सा वहां पर आपको कंफर्ट अच्छा मिले, कॉन्फिडेंस अच्छा आए, तो उस चीज के लिए है ये गाड़ी। मैं तो बस ट्रिप पे ट्रिप भी, और जो मेरा जो नोब थी ना, वो Z4 में जो नोब थी, हाँ। वो नोब मेरी 3 बार चेंज हुई। अच्छा। हाँ मेरी भी 3 बार चेंज हुई थी, जैसे आपके 3 बार स्टीयरिंग हुआ, मेरी वो नोब 3 बार चेंज हुई थी भाई। चलो ये तो गाड़ी के बारे में हमने सब कुछ बता दिया, बाकी अब चलते हैं भाई रवि भाई की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं, चला के देखते हैं कि 60,000 किलोमीटर के बाद कैसी चलती है भाई स्कॉर्पियन। हालांकि काफी लोगों ने 60,000 से ज्यादा चला ली, लाख तो खुदा दी काफी लोगों ने। मैंने एक देखी ना, 2.5 लाख किलोमीटर चली हुई देखी है मैंने। अच्छा, तो सही चल रही है बंदे की भाई, बस जिनकी चलती है तो चलती ही रहती है भाई। एक उनको पता ही नहीं रीजनरेशन नाम की क्या चिड़िया होती है, हाँ क्योंकि वो चलते रहती है गाड़ी। सही बात है। इसका पैसिव रीजन भी तो होता रहता है ना पीछे। अब टोयोटा का तो जब भी रीजन होगा वो अपना डिस्प्ले पे दिखाता है। इसमें भी डिस्प्ले में दिखाना चाहिए। हाँ, कोई भी कंपनी इंडिया में भाई इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, चाहे वो अपना मारुति हो, किया हो, हुंडई हो, टाटा हो, महिंद्रा हो। पैसिव जो रीजन है ना, जब भी रीजन स्टार्ट होता है उस टाइम पे कोई कंपनी नहीं दिखा रही सिवाय टोयोटा के। और एक जो मैनुअल डीपीएफ फिल्टर का स्विच होता है वो भी कोई कंपनी नहीं दे रही सिवाय टोयोटा के, कोई और दे नहीं रही इंडिया में। इनके कमर्शियल में आता है ना, कमर्शियल में देती है, वहां जरूरत है उसको जो है पड़ेगी, लेकिन मैनु यहाँ पैसेंजर गाड़ियों में नहीं दे रहे। आपको नहीं लगता कि देना चाहिए? उसके लिए देखो थोड़ी सी समझ भी होनी चाहिए। मतलब जो गाड़ी ले रहा है कि मेरी गाड़ी इतनी लंबी चल चुकी है, टेम्परेचर मेंटेन हो गया होगा तो मैं दबा के कर लूँ, हाँ तो ऑप्शन होगा तो सीखेंगे लोग भी। सलाह है भाई सभी कंपनियों को कि पैसिव जब रीजन होता है, मतलब जब भी रीजन होता है तो सिस्टम पे दिखाना चाहिए, ताकि जब रीजन चल रहा हो उस दौरान गाड़ी बंद ना करे। मेरी वाली में भी दिक्कत आई थी, जैसे मेरी मैनुअल है, मैं शिंकुला पास चढ़ रहा था, तो जैसे ही मैं 3rd से 2nd गियर में आ रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे ही मतलब मिली सेकंड्स का ही खेम था वो सारा, उस दौरान जैसे 3rd से 2nd पे इतनी देर में चेक लाइट आ गई। अच्छा। और चेक लाइट आते गाड़ी लीन मोड पे चली गई, 2000 आरपीएम से ऊपर नहीं गई। वो तो वहीं पे दोस्त है मेरा अभिषेक, उसके ट्रक्स चलते हैं वहां पे बीआरओ में, तो उनका महिंद्रा के ट्रक्स थे। अच्छा। और महिंद्रा का ओबीडी स्कैनर था उनके पास, तो वहीं पे हमने गाड़ी तुरंत नीचे उतारी, वहीं पे उनके अपना यार्ड में वहां गए, वहां से मैं ट्रक वाले ड्राइवर, उनको तो सबका अपना ओबीडी स्कैनर चलाना आता है। डायरेक्ट लिम्प मोड में आ गई, उससे पहले वार्निंग नहीं दी ना, चेक लाइट भी साथ में और लिम्प मोड भी साथ में एक साथ आया था भाई, दोनों चीज एक साथ। वो ऑक्सीजन का एकदम लेवल बिगड़ गया ना, वो बावड़ी होगी, बावड़ी समझ नहीं पाई। तो ये जो समझना है ना, ये थोड़ा सा इनका सही से होना चाहिए। ये भी है, ये एकदम से ना पागल सी हो जाती है, अरे भाई इधर जाऊं या उधर जाऊं, कंफ्यूज नहीं हो जाती। तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि इधर जाना है या उधर जाना है, वो नहीं कर पाई गाड़ी, तो लीन मोड में चलेगी। तुरंत वहीं के वहीं लैपटॉप लगाया, कोड इरेज करा, गाड़ी ओके। तो कुछ और तो हुआ ही नहीं था, वो बस समझ नहीं पाई उस चीज को। तो ये हुआ था। आपका तो नहीं होगा हाई एल्टीट्यूड में ऐसा, ऑटोमेटिक में नहीं हो पाता ये, ऑटोमेटिक में कम जाती है, क्योंकि हम मैनुअल अपने हिसाब से गियर चेंज करते हैं। अगर मैं उस टाइम पे 2nd गियर में होता ऑलरेडी, क्योंकि मैं बढ़िया मोमेंटम में चल रहा था, एकदम से बर्फ का टुकड़ा आया तो मेरे को ब्रेक लेने पड़े, तब से मैंने गियर चेंज करा, तो उसी दौरान उसमें बस सेकंडों के अंदर वो हो गया था। अदरवाइज फिर कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई मेरे को हाई एल्टीट्यूड पे। चलो भाई अब चलते हैं ड्राइव पे। चलो भाई
अरे भाई बहुत दिन हो गए ऊंचे हो गए बैठने में है रवि भाई। फुटस्टेप का इस्तेमाल मैंने कभी नहीं किया भाई स्कॉर्पियन में। मैं तो अपनी हाइलक्स में भी इस्तेमाल नहीं करता सच बताऊं तो। अच्छा। हाँ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता भाई। चलो भाई गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। यार रवि भाई आपकी गाड़ी के अंदर जानी पहचानी खुशबू आ रही है भाई। अरे भाई साहब रवि भाई भी भाई इन्वॉल्व पे भरोसा दिखाते हैं, क्या बात है रवि भाई, कमाल की फ्रेग्रेंस है ना इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, और गर्मियों के टाइम पे तो ज्यादा अच्छी लगती है हाँ सिट्रस। बहुत ही भाई साहब सिट्रस गर्मियां आ रही हैं। जैसे हमारे को गर्मी में लेमनेड नींबू पानी भाई साहब अंदर से ताजगी लेके आता ना, आपकी गाड़ी के अंदर ये ताजगी लेके आएगा भाई। तो तभी मैं देखूंगा बैठते गाड़ी के अंदर रवि भाई कितने मतलब ऐसा है रिफ्रेशिंग फील कर रहे हैं भाई। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा भाई देख के, ताजगी सी आई भाई गाड़ी के अंदर। तो आप भी अगर चाहते हैं अपनी गाड़ी के अंदर सेम ऐसी ताजगी तो फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो। लिंक और कूपन कोड दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। तो देर किस बात की, हम ड्राइव का आनंद लेते हैं, मतलब आपको ड्राइव का आनंद करवाते हैं। आप जाके इनकी वेबसाइट को चेकआउट करो, वहाँ पे और भी बहुत सारी आपको एक्सेसरीज मिलेंगी। जैसे कार माउंट मिलेगा, गर्मियाँ आ गई ना ये तो आपकी गाड़ी को महका ही देगा। उसके अलावा गर्मी डायरेक्ट अंदर ना आए तो विंडशील्ड का आपको छतरी है वो भी वहाँ पे मिलती है। उसके अलावा कार का डस्टबिन भी आपको वहाँ मिलेगा, मतलब और भी बहुत सारी आपको एक्सेसरीज वहाँ पे मिलेगी। तो सारी चेकआउट कर लेना, क्या पता कौन सी आपको समझ में आ जाए, क्या नहीं। और कूपन कोड जरूर लगाना, नहीं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और इस साल गर्मी भी ज्यादा पड़ने वाली है। हाँ फिर तो भाई साहब कोटा कट्ठा ही ले लेना ना। हाँ अभी जो आने वाली है ना इनकी हाँ? फेसलिफ्ट में, आपको नहीं लगता है कि जो ऊपर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आ रहा है वो आपको अच्छा लगेगा? मेरे को ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें हाँ। प्राडो वाली फील आती थी। इसमें ना थोड़ा सा लगता था कि सटल लुक है। वो हम्म। बड़ी स्क्रीन देने के चक्कर में ना कुछ ज्यादा ही छेड़खानी हो जाएगी गाड़ी के साथ, सच बताऊं तो मैं और उसमें उसके बाद ये जो एनालॉग मीटर है इसका, ये भी हट जाएगा। ये भी मुझे मजेदार लगता था। और ये उसके ओल्ड स्कूल बाद वाइब चाहिए भाई। हाँ, उसके बाद एमएलडी है, वो ऑलरेडी हटा चुके हैं। हाँ तो ये चीजें जो है थोड़ा सा रोक के रखती है मेरे को इस गाड़ी को हाँ बेचने इसीलिए से। आप बेचना नहीं चाह रहे। सही बात है भाई, देखो मानो चाहे ना मानो बीएलडी से ज्यादा बेटर एमएलडी लगता है मेरे को तो। कारगर होता है, वो प्रॉपर काम करता है टाइम पे। हाँ। ठीक है बीएलडी कई बार नहीं कर पाता, पर एमएलडी भाई पूरा प्रॉपर काम करता है। मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल होता है उसका भाई। तो जो मेरे पास थार थी पहले वाली उसके अंदर मेरा एमएलडी आया था, पहले उसके अंदर एमएलडी भी नहीं आया था। फिर जब अपडेट किया था 2016 में उसके अंदर, तो उसके अंदर फिर महिंद्रा ने उसके अंदर एमएलडी डाल दिया था। भाई एक बात है रवि भाई, इस स्टेयरिंग को चला के वाक्य में सच बताऊं ना भाई दूसरी गाड़ी चलाने का मन नहीं करेगा। मैं थोड़ी देर बाद भाई अगर हाइलैक्स में बैठूंगा ना, मैं इस स्टेयरिंग को भाई बहुत मिस करूंगा यार। लिटरली यार सच में देखना यार क्या चीज बनाई है महिंद्रा ने। ये बहुत सी चीज ऐसी है भाई जिसके लिए भाई वाक्य में कई बार याद आती है स्कॉर्पियन की भाई, कि भाई गाड़ी बहुत बढ़िया, सस्पेंशन बहुत अच्छा है भाई। टायर चेंज होने के बाद क्या फर्क महसूस किया आपने? टायर चेंज होने के बाद थोड़ी सी राइड क्वालिटी में आपको थोड़ा सा हार्ड फील हो रही होगी, उसके अलावा सब कुछ सही है। हाईवे में स्टेबल भी हो गई है ज्यादा, कॉर्निंग बेटर कर पा रहे हो क्या आप? हाँ। मेरी वाली में भाई जो टायर प्रोफाइल थी वो 275 45 R20 थी, तो जो साइड वॉल है वो थोड़ी कम थी, तो और चौड़ा टायर था ही, तो स्टेयरिंग मेरा हार्ड नहीं हुआ उस टायर से। पता नहीं क्यों, कई लोगों का बताया उन्होंने मेरे को रिव्यू दिया कि भाई हमारा हुआ, लेकिन मेरा नहीं हुआ। स्टेयरिंग के मामले में मैं थोड़ा लक्की रहा कि मैंने किया कुछ भी तो मेरा सही रहा, और राइड क्वालिटी बहुत सही थी। हाँ गड्ढा आएगा तो भाई उसमें थोड़ा सा बचाव करना पड़ेगा क्योंकि लो प्रोफाइल टायर हो जाता है, इनमें नहीं। पर यार मिशलिन का टायर जो होता है थोड़ा सॉफ्ट रहता है, आपका मुझे थोड़ा ज्यादा हार्ड लग रहा है। टायर प्रेशर कितना रखते हैं आप? ये 33-34 होगा। 33-34 में तो नहीं आना चाहिए, अगर 30 ट्राई करके देखो आप एक बार हवा 30 पे एक बार ट्राई करके देखो, और फिर फर्क थोड़ा देख के देखो कि, क्योंकि आपके तो साइड वॉल भी अच्छी खासी है और आना चाहिए भाई कंफर्ट उतना मेरे को। हाँ हार्ड है ना। मतलब मिशलिन का भाई इतना हार्ड नहीं होता, सच में नहीं होता। एलटीएस ट्रेल मैंने पहले भी चलाया भाई, इतना हार्ड नहीं देखा जितना भाई लग रहा है मेरे को। मेरे को टायर प्रेशर ज्यादा लग रहा है भाई। अच्छा। हाँ मेरे को टायर प्रेशर ज्यादा लग रहा है। कम में भी इतना ही उछलती है। कम में भी इतना उछल रही है। लो जी गड्डी रोक दी पुलिस वालों ने हमारी, पंजाब पुलिस ने भाई ट्रायल करते हुए। हाँ जी जनाब जाए, मीडिया के बंदे ना, हम तो गड्डी का ट्रायल लेके बना रहे हैं ना वीडियो तक। भाई कैसी है गड्डी है? हाँ कौन बैठा रहा? नाल की बाजी, ये कैमरे से क्या कर रहे हैं इधर उधर? ये कैमरा से हमारी वीडियो कर रहा है ना रिकॉर्ड। अच्छा हाँ हाँ किस वास्ते? वीडियो वास्ते ना, मीडिया ते डलेगी ना साडे पेज ते। तुसी YouTube देखते हो? इधर साइड ते लाओ ले भाई बड़ी साइड ते लाओ।
ला भाई, पंजाब पुलिस ने हमारे को रोक लिया। अब यहाँ पे प्यार से वार्तालाप करना पड़ेगा। क्या रवि भाई, उत्तराखंड नंबर देख के रोकी गई गाड़ी है, किस लिए रोकी गई है? वही है रीजन। उत्तराखंड वाली। चलो आप बैठो, मैं गल्ला करके आता हूँ, 2 मिनट रुको, प्यार से वार्तालाप करके आता हूँ। आप बैठो गाड़ी में। आप प्यार से बात करोगे तो सब प्यार की भाषा समझते हैं भाई। बस बताया मैंने हम क्या कर रहे हैं, बोले जाओ जी। तो भाई कभी भी आपको भी कोई पुलिस ऐसे रोक लेना कहीं अदर स्टेट की, तो प्यार से बात करो, उनको अपनी भावनाएं समझाओ कि आप कर क्या रहे हो, है रवि भाई? बिल्कुल बिल्कुल। रवि भाई, कौन से स्टेट की पुलिस आपको खतरनाक लगती है? देखो, अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हो तो कोई खतरनाक नहीं है। सही बात है। सीधी सी बात। अगर कर रहे हो तो आपके बगल वाली चौकी भी खतरनाक है आपके लिए। सही बात कह रहे हैं। तो भाई हम डरे नहीं, क्योंकि हमने कुछ कर नहीं रखा ना, हमने ड्रिंक कर रखी, ड्रिंक स्मोक हम करते नहीं है, तो भाई क्यों करने। बस वो ये हो गया था, इन्हें कैमरा पकड़ रखा था ना, ਉਹਨਾਂ लग गया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लग गया कि साडी फोटो बना रहे ने, कह रहे जी वो हमारी वीडियो बना, नहीं जनाब आपकी वीडियो नहीं बना रहे, वो हमारी वीडियो बना रहे हैं, इसलिए। चलो जी वापिस आते हैं गाड़ी पे। तो भाई जैसा नाम है ना LTX ट्रेल का, उसके हिसाब से भाई मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगा। मे भी मिशलिन ने इसको हार्ड कर दिया हो कि भाई ऑफ रोडिंग वगैरह में जाएगी गाड़ी, तो उस हिसाब से हो सकता है, क्योंकि पहले इतना हार्ड नहीं था भाई टायर ये। ठीक है, ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा हार्ड चाहिए होता है टायर। हाँ उसमें तो देखो थोड़ा सा जाएगा, ऑल टेरेन टायर होगा थोड़ा सा तो हार्ड रहता है, क्योंकि उसको हर सरफेस पे चलना है, प्लेन रोड पे भी चलना है, कच्चे पक्के पे भी चलना है, हर जगह चलना है, तो इतना तो रहेगा। पर इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को कि इतना हार्ड मिलेगा ये, क्योंकि ना तो ये लो प्रोफाइल टायर है ना इतना हुआ है, वो थोड़ा सा बस मुझे थोड़ा सा लगा। बाकी भाई आप लोग बता देना कि आपका भी LTX ट्रेल किसी ने डाल रखा है तो उसका भी ऐसा ही है क्या? अभी आपने कितने में डलवाया था ये? 52,000 में। 52 पे डलाया था, 60,791 बाइक की गाड़ी चल चुकी है। DPF तो खैर ये कमी पीते, सर्विस टू सर्विस पे टॉप अप होता होगा। हाँ। मतलब मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दूं तो 60% जो DPF है वो 10,000 किलोमीटर में कंज्यूम करती है। 55 to 60 पहाड़ की साइड को जाएगी तो अब ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा बहुत कंजप्शन। उसके बाद जो हाईवे में चलती है तो 50 से 55 के आसपास रहता है। सस्पेंशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपकी? नहीं नहीं नहीं। और देखो जो मैंने गाड़ी देखी थी ना, जो 2 लाख प्लस थी, हाँ, उनके भी सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं थी। सस्पेंशन के मामले में महिंद्रा ने इसमें अच्छा काम किया था भाई। और अब थोड़ा सा ये कंफर्ट महसूस हुआ मेरे को, मैंने कच्चे रास्ते पे से थोड़ी भगाई ना, यहाँ पे बेटर परफॉर्म किया इसने प्लेन रोड के बगाए। अगर आप इसको 100-150 किलोमीटर चला लोगे ना तो ये नॉर्मल हो जाएगी आपके लिए। हाँ, आपको फिर नॉर्मल लगेगी राइड क्वालिटी। ये स्टार्ट स्टॉप एनोइंग नहीं लगता बहुत ज़्यादा। ये इसको तो। अच्छा एक चीज है, इसमें अगर आप ये बंद कर दोगे तो आपको बटन से स्टार्ट करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। लेकिन अगर आप टोयोटा में, मतलब मेरे पास जो हाई राइडर है उसका स्टार्ट स्टॉप बंद होने के बाद मैं बटन टैप करूंगा ना, बंद करूंगा तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ये नहीं होगी, ये पहले स्टार्ट करनी है, ब्रेक हटाया, अब इसको बंद करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इससे कुछ फ्यूल बचता है? नहीं, बार बार स्टार्ट होती है तो बैटरी की लाइफ कम हो रही है उससे। हाँ उस पर जोर पड़ रहा है और पूरा क्रैंक ले रही है। जो स्मार्ट हाइब्रिड है टोयोटा और मारुति गाड़ी में जो न्यू ड्राइव के नाम से आती है, उसमें तो हाफ वहीं से उठा देती है ना, बैटरी उठा देती है ना उसको, तो वो फुल क्रैंक नहीं होता भाई, तो इसलिए वो वाला जो स्टार्टर मोटर है वो डिफरेंट टाइप की होती है। हाँ, तो उसका फर्क है, ये प्रॉपर स्टार्ट सेल्फ मारती है। अच्छा जो इसके ब्रेक्स है, रियर ब्रेक पैड इसके ज्यादा खींचते हैं। हाँ, छोटे हैं बहुत। हाँ हाँ, वो किसी मोटरसाइकिल के ब्रेक के बराबर होंगे। जो आगे वाले ब्रेक होते हैं डिस्क ब्रेक, हाँ हाँ, लगभग उतना साइज है। थोड़ा सा साइज बढ़ाते तो जो फ्रीक्वेंसी है चेंज होने की वो बढ़ जाती। हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ रवि भाई, सबसे ज्यादा लंबा आपने कितने किलोमीटर गाड़ी को चलाया और फटीग महसूस हुई? मतलब हिमाचल के, उत्तराखंड के जितने भी रिमोट एरियाज हैं सब कर लिए हैं मैंने इससे। तो ब्रेक्स आपकी जो रियर जो है पीछे वाली डिस्क पैड है, कितने हजार पे खत्म हो गए थे? मोस्टली लोगों के 20,000 पे हो रहे हैं। हाँ, पहली बार मैंने 20,000 में करे थे। हाँ। अब जो ये दूसरा वाला सेट है ये 30,000 चल जाएगा। मतलब 50 दूसरे 20 पे डले तो फिर हाँ, 50 दो चेंज हो चुके हैं। 50 पे डला दूसरा। हाँ। ठीक है, मतलब दोबारा बढ़ गया, क्योंकि इसका हैंड ब्रेक भी उसी पे है ना। हाँ। वो हैंड ब्रेक कई बार हम एकदम से हटा के एकदम से चलते हैं तो पिस्टन आराम आराम से छोड़ता है उसको, तो उस दौरान भी थोड़ा सा वो घिस जाता है। आगे वाले का 30,000 का इंटरवल है। आगे वाले का ठीक, आगे वाले का मेरा भी इतना ही था, एक ही बार चेंज करा पाया था हम आगे वाले, उसके बाद तो फिर अब देखो ये लोग करते क्या है ना, जैसे इनको लगता है कि गाड़ी अगली सर्विस इंटरवल तक नहीं चल पाएंगे तो ये चेंज कर देते हैं पहले। ये बताते नहीं है, डरा और देते हैं। फिर जब गाड़ी में रखते हैं तब पता चलता है कि यार इसको मैं 10,000 चला सकता था। टेक्नीशियन जो अब है ना उतने, मतलब जो आ रहे हैं नए नए लड़के, उनको इतना ज्ञान है नहीं, वो फटाफट ना इस चीज पे समझ गए
तो वही है। अब और- आपको एक चीज नहीं लगती, देखो स्कॉर्पियो से ज्यादा बोलेरो का भौकाल है। मैंने उसको डिपर भी मारा तब भी उसने गाड़ी नहीं रोकी, अब उसने मार दिया। अब उसने बाद में मारा है। कोई नहीं, हम इधर चढ़ा लेंगे। आजा भाई, रिस्पेक्ट दे भाई, बिग डैडी है, दे ही नहीं रहा। अब देखो इतने से में ट्रांसमिशन से कितना सेटिस्फाई हो इसके? मजेदार। मजेदार ना, एफर्टलेस। देखो पूरी पावर ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, पावर ट्रेन में चैसी में इसके कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है। हाँ लेकिन कसर पता है क्या छोड़ दी इन्होंने, इसका अप्रोच एंगल एंड डिपार्चर एंगल अच्छा होना चाहिए था। हाँ। वो हो जाता फिर तो फिर क्या ही मतलब मजे आ जाते। और डीएफ का जो टैंक है वो भी गलत जगह पे इन्होंने प्लेस किया है। हाँ, मतलब बिल्कुल खुल के नीचे। हम तोड़ नहीं सकते इस गाड़ी को। ये बात सही है, बना दी, सॉलिड दे दिया आपको, लेकिन वो ये कह दिया कि देख भाई घर तेरा है पर धरे ढके हुए को छेड़ियो मत। और ठीक है। रेडिएटर भी बड़ी जल्दी डैमेज होता है इसका, मैंने देखा है सबसे खतरनाक जो इसकी लोकेशन है वो है भाई इसके पावर स्टीयरिंग की मोटर की, हाँ। ईपीएस, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। उसके लिए तो आपको शील्ड लगवानी ही लगवानी पड़ेगी, नहीं तो अगर आपने हल्की सी भी ऑफ रोडिंग करी और कुछ पत्थर टकरा गया भाई इसके नीचे, गाड़ी वहीं खड़ी। जितना सॉफ्ट है ना ये हार्ड छो तो ये काम करना ही बंद कर जाएगा भाई, चलेगी नहीं गाड़ी उसके बगैर। बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग ज्यादा अच्छे लगते हैं हाइड्रोलिक? डिपेंड करता है गाड़ी में। गाड़ी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग वाली उसके लायक होनी चाहिए। हाँ। जैसे फॉर्च्यूनर में है और उसमें है तो चल जाता है, पुरानी वाली स्कॉर्पियो में भी चल जाता हाँ, है ना। क्योंकि उन गाड़ियों में पता है क्या, अगर उन गाड़ियों में हम वो दे देंगे ना इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग उस पलटा। वाली चेसी पे, तो स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी उस गाड़ी की। लोग ये बात समझते नहीं है कि क्यों टोयोटा ने उसके अंदर दे रखा है, क्योंकि वो चेसी भाई बहुत पहले से चलती आ रही है। टोयोटा फॉर्च्यूनर की जो चेसी है वो हाइलक्स वाली है, और हाइलक्स भाई 69 से चलती आ रही है, फॉर्च्यूनर तो भाई 2009 में आई है। मतलब यूं लगा सकते हैं हाइलक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ द फॉर्च्यूनर है। ठीक है, ठीक कर रही भाई, सही बात है। कि 40 साल बाद वो आई है मार्केट में, तो 20-20 साल का आप गैप लगा सकते हो। 20 साल बाद आती तो बेटा होता, तो पोता है भाई वो उसका हाइलक्स का। तो इसी करके पुरानी चेसी चलती आ रही है, हालांकि थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहा है टोयोटा उसके अंदर, लेकिन अब इस फेज में आ गई है कि अब तो चेंज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि अब नए नॉर्म्स अगर करने हैं पास उस गाड़ी को। तो आपको क्या लगता है नई वाली फॉर्च्यूनर में अभी बदलाव? अगले वाली तो खैर लेट आएगी भाई, जो प्रॉपरली मतलब प्लेटफॉर्म बदल देंगे उसको तो मोनोकोक कर देंगे ये। तो जो लास्ट टाइम है भाई जिसको फॉर्च्यूनर लेनी है, अब जो फेस लिफ्ट आएगा तो वो आप ले सकते हैं, उसी में आपको डीजल इंजन मिलेगा। खैर ये अलग बात है, हम टोयोटा की बात अलग जगह पे करेंगे, फिलहाल हम महिंद्रा की बात पे रहते हैं, वो छोड़ देते हैं। हम भी पता नहीं यार कहाँ से कहाँ घूमते चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। उसके अलावा एक सबसे अच्छी चीज इसकी और एक सबसे ज्यादा खराब चीज क्या लगती है आपको गाड़ी में? सबसे अच्छी चीज इसकी लगती है जिस प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी है इसका कोई तोड़ नहीं है। सही बात ठीक है, आप गाड़ी में दिक्कतें आ सकती है, किसी में नहीं आ रही है, कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर रहा है, बट कोई इसको छोड़ के जाना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा। बिल्कुल वो भी सीधे नहीं है। 25 लाख का गैप है फिर। सीधा फिर फॉर्च्यूनर। हाँ, सही बात है। और फॉर्च्यूनर वाला बंदा भी बहुत है, ऐसे मैंने देखे हैं भाई जिन्होंने फॉर्च्यूनर बेच के एन ली है। अच्छा तो कई, जी। हाँ कई क्यों? कहते हैं सर मैं सेटिस्फाइड हूँ भाई, 1.5-2 लाख चला ली, सेम चलानी नहीं थी। मे बी ये हो सकता है कि जितने की फॉर्च्यूनर बेची उतने में ये उठा ली, ये तो एक्स्ट्रा हो पैसे जाएगा। नहीं लगाने पड़े। हाँ, ठीक ये है, हो जाएगा। कुछ लोग सेटिस्फाई है, कह रहे हैं भाई हमें खुद चलानी होती है, स्टीयरिंग इतना स्मूथ मिल गया, सस्पेंशन बढ़िया मिल गया, हमारे को करना क्या, इधर से उधर जाना है, ऑफ रोडिंग हमको करनी नहीं है, तो बढ़िया हमारा चल रहा है। अच्छा, जो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते ना रवि भाई, उन लोगों की गाड़ियों में दिक्कतें भी नहीं होती, आती में तो इग्नोर करने वाले लोग भी बहुत हैं ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा। मैंने एक एन चली हुई देखी थी आपकी 45,000 किलोमीटर, एक अंकल ड्राइव करते हैं उसको, हाँ हाँ तो सर्विस पे आई थी और मैंने उनको रिक्वेस्ट करी थी कि मैं चलाकर देख लूं। हाँ। उनकी गाड़ी में स्टीयरिंग कट 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 और वो वैसे ही चला रहे हैं, बताओ। और उन्होंने आज तक कंप्लेन भी नहीं करी। नहीं करते लोग भाई, कुछ लोग कहते हैं ना मेरी में दिक्कत नहीं है, ठीक है दिक्कत ना आए बहुत अच्छी बात है आपकी गाड़ी में, लेकिन कुछ लोग दिक्कत होते हुए भी भाई साहब नहीं करते कंप्लेंट, कहते चल रहा है। ये जो लाइन जो लोगों ने ही बना रखी है भाई, टाटा महिंद्रा चल रहा है, और फिर वही एजेंसी वालों ने ही पकड़, अरे सर इतना तो चलता है, चला लो सर, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत गाड़ियां आती हैं सर चलती है। वो लोगों को बहाना मिल जाता है एजेंसी वालों को, क्योंकि लोग अगर कंप्लेंट नहीं कर रहे तो सर चला लो ना, चल तो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टीयरिंग रैक है इनकी 95,000 रुपए की है। हाँ ठीक है, वारंटी के बाद अगर वो चेंज करेंगे तब तो फायदा होगा। हाँ
अगर पहले कोई कर दे फिर तो उनका नुकसान है ना बिल्कुल डीलरशिप ठीक बात है। नहीं, डीलरशिप को तो भाई वारंटी का पैसा मिल जाता है ना, का। डीलरशिप को तो पैसा मिल जाएगा, डीलर का तो फिर भी माल कंपनी का बिक ही रहा है, नुकसान फिर है। कंपनी को नुकसान होता है, कंपनी पास नहीं करती। आपने एक चीज और देखी ना, पहले के टाइम पे वारंटी इजीली मिल जाती थी, कोई पार्ट आपका यूँ ना टाइम पूरा होने वाला वारंटी का, मारुति वगैरह में मेरे पास उस टाइम पे डिजायर थी, बहुत पहले वाली टाइम की बात है, तो कुछ टाइम होने वाला था, 3 साल पूरे, मैं यार ये भी बदल दो, ये बदल दो, बुश वगैरह शॉक मैं सब बदलवा लिए, तो लाख एक रुपए का काम था वो सारा करवा लिया। अब नहीं होता ना ऐसे, अब तो प्रॉपर वीडियो बनती है। अब लाइट के अंदर हल्का सा पानी आ जाए वो नहीं मारुति क्लेम देती। अब तो बहुत बुरा हाल हो रखा है भाई, एक्सटेंड वारंटी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, पर कंपनियां वारंटी देने में भाई साहब, वो कहते हैं ना देसी माँ सी मरती है भाई उनकी, तो ना देते भाई वारंटी वारंटी। एक नेगेटिव पूछा, वो यही है क्वालिटी कंट्रोल, सब कुछ बना दिया। जब वो गाड़ी एक्चुअल में प्रोडक्शन में बनाने की बात आती है तो वो चीज़ सही से नहीं बन पा रही है। हाँ क्वालिटी जो है होनी चाहिए वो नहीं है। जब स्टीयरिंग रैक इनका देखो, जो पहले लॉट की जो गाड़ियां हैं वो शुरू से अगर ढंग का बना हुआ होता हाँ, तो कस्टमर परेशान नहीं होते, सीधी सी बात। सही बात है। बाद में भी तो किया, असेंबली लाइन को प्रॉपर से देखो, कोई भी दिक्कत आती है उसको सेवन वहीं डबल पे ओ में रेक्टिफाई। देखो ना आप, 700 के सस्पेंशन कैसे थे, डुक 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 डुक। अब हाँ, आज के सस्पेंशन देखो आप, 700 डैम्पर के बदल दिए उन्होंने उसके सारे, बढ़िया बना दिया, नाम धर वो दिया बुशिंग दाविंची, वगैरह सब कुछ नीचे का जो सिस्टम होता है वो सारा ही चेंज कर सारा दिया, बदल दिया। री इंजीनियरिंग करी है उन्होंने। तो दिक्कत आप ही देखो ना कितने टाइम से आ रही थी, और लोगों को पता होने के बावजूद लोगों ने 700 खरीद दिया उस सिचुएशन में। उनको पता है कि टक टक की आवाज आती है इसके अंदर, एक गड्ढे में जाती है भाई वो गाड़ी, मतलब जाती थी, अब तो 700 की बात कर रहे हैं भाई साहब, गड ऐसी आवाज आती है जैसे इंजन की माउंटेन टूट गई हो, सच्चाई में ऐसी आवाज आती थी। डुक 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 इस टाइप। हाँ, तो रवि भाई अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस गाड़ी को बदलोगे कब और लोगे, तो इसके बाद आप किस गाड़ी के ऊपर शिफ्ट करोगे? देखो अभी तो चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबा चलाने का मन है आपको इसका, हाँ 10 साल भी खींच दोगे? आराम से, मतलब दूसरी कोई आ सकती है लेकिन ये जाएगी नहीं। ये जाएगी ये मतलब अभी इसको अभी रखोगे? तक है अभी तक दिमाग है। में। और अगर आगे फ्यूचर में सर्विस वगैरह इन सब चीज़ों में मुझे थोड़ा सा लगेगा कि निकाल ही देना चाहिए, वो अलग बात होगी। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है बहुत सही है, जो शुरू के निगल्स थे वो तो थे ही, अब जो है सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलो ठीक है भाई, एक और चीज, सर्विस जो कॉस्ट है हम्म, वो आपकी जो एक्सपेक्टेड थी उसके अकॉर्डिंग है इसकी आज भी? हाँ तो क्या कॉस्टिंग आती है आपकी अभी सर्विस की? 60,000 वाली की आई है 8400 रुपये। मतलब 10 हजार के अंदर रहती है, हाँ जनरली 10 से 12 हज़ार में निपट जाती है। निपट जाती है। कभी कभार रियर डिस्क चेंज होता है तो 12-13 टच हो हाँ जाती हाँ, है, उतना रहता है। मतलब सर्विस कॉस्ट से मैं सेटिस्फाई हूँ, ज़्यादा नहीं आता। सही है भाई। तो भाई ऐसा है, रवि भाई अपनी गाड़ी से सेटिस्फाई है भाई, ऐसा है प्रॉब्लम तो गाड़ियों में आती है, लेकिन उनसे जूझ के उनको ठीक करना, अब जैसे इनकी गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग की दिक्कत आई, इन्होंने बार बार बोला कि भाई इसको ठीक करो, इसको ऐसे करो वैसे करो, जो भी मतलब उन्होंने किया, तो आप अपनी गाड़ी के अंदर अगर कंप्लेंट आते हैं तो आप कंपनी को बोलो भाई, कहो उनको, वो नहीं सुनते उनकी हाई अथॉरिटी को करो, उनसे ऊपर करो करो, और अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा तो आप हमारे पास आओ भाई, हम सरकार तक, मतलब सरकार नहीं कंपनी तक पहुंचाएंगे भाई, सरकार की गलती, सरकार को भी भाई साहब कटघरे में ले आएंगे। अब देखो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा हाँ कि वैल्यू फॉर मनी है गाड़ी, ज़्यादातर लोग लेते हैं। हाँ, अब देखो कई लोग ऐसे होते हैं जिनका टाइम इज इक्वल टू मनी होता है। बिल्कुल ठीक ठीक है, बात ये है। गाड़ी डीलरशिप में जा रही है, खैर हमारा तो खैर लगभग यही काम है और काफ़ी लोग मैनेज कर लेते हैं इन चीज़ों को। लेकिन कई लोग ये सब, ये जो बार बार विजिट्स हैं सर्विस सेंटर की, वो वैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सही क्योंकि बात है, अगर टोयोटा लेने का बजट है तो वहीं जाओ। सही बात है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं सरल शब्दों में, अगर टाइम आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप नहीं करना चाहते कॉम्प्रोमाइज़, तो फिर तो टोयोटा है। और आपका बजट अलाउ करता है तो इधर उधर मत देखो, सीधे। सीधा भाई अपना हम्म, टोयोटा पे फोकस करो, वहीं जाओ। चीज रह गई भाई पूछनी, माइलेज, हम्म। माइलेज से कितना वो आप सेटिस्फाई हो कि हाँ भाई सिटी में हाईवे में क्या माइलेज देती है आपको आप ये? देखो ना MID में देखो। एमआईडी में देख लेते हैं भाई, फ्यूल इन्फो, ओके, डीएफ 61%, रेंज 619, 14.4 ये तो टॉर्क कल, कन्वर्टर से निकाल रहे हो आप ये? हाँ, मतलब ये 14.4 जब आपकी आई है हम्म, तो उस टाइम पे आप किस स्पीड पे चल रहे थे? वही 90-95 क्रूज कर रहे थे हम अच्छा, हाईवे उतने पे। पे आपने हाईवे पे क्रूज कर ये रहे तो थे? कम हो गई है, कल हम ये लोकल में चला रहे हैं उसकी वजह से, नहीं तो ये 16 दिखा रहा था। तो मतलब मेरी मैनुअल हाइलक्स और इनकी ऑटोमेटिक बाइसअप स्कॉर्पियो एन सेम माइलेज दे रही है? और ऐसा इसका मतलब ये नहीं है आप भी इतना निकाल लोगे, मतलब इस माइलेज में मत जाना। अगर जनरल आइडिया आप लेना चाहो
तो 13 के आसपास ये आराम से देती है। 12-13 हाईवे पे निकाल रही है मोस्टली लोगों हाँ, की। हाँ। मतलब 14.4 तो वो है भाई, पता है क्या होता है, एक पंजे का भी होता है ना, हम्म, हार्श चलाते हो फिर ब्रेकिंग करते हो तो उसे माइलेज आएगी नहीं। हाँ। एक कांस्टेंट एक लीनियर स्पीड पे अगर आप चलते हो तो उस हिसाब से भाई आप एक बेटर माइलेज निकाल सकते हो। जो गाड़ी माइलेज दे भी नहीं रही ना, उससे भी बढ़िया माइलेज निकाल लोगे आप। रूट लंबा हो तो हो जाता है ऐसा, हाँ, मतलब ये निकल बात तो है, सकती है। रूट लंबे पे निकल सकती है। सिटी में क्या देती है? सिटी में 10 से नीचे कभी गई नहीं। अच्छा जी। मैं हमेशा हिसाब करता हूँ, टैंक फुल करता हूँ, कितने किलोमीटर चली है वो देख लेता हूँ, ऑटो कट तक मैं भरवाता हूँ। सही है। तो 11-12 जनरली जब ज़्यादातर लोकल में चल रही है, और वैसे कभी हाईवे में लंबा चलना होता है तो दे देती है, 14 टच कर जाती है। सही है, बढ़िया है। तो रवि भाई, जो नई वाली स्कॉर्पियो एन आएगी, आप उससे शिफ्ट करने का पसंद करेंगे इस गाड़ी को, या इसी को ही रखना पसंद करोगे? यही रखूंगा यार, क्योंकि मतलब सटल है ये, हाँ, बाहर से भी अंदर से भी, और ये एनालॉग में खोना नहीं चाहता, सही बात है। ठीक है, और एमएलडी में खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं रखूंगा इसको थोड़ा। और आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले ही रखी है गाड़ी की, तो ठीक है भाई। हम तो भाई कह कवा के अपनी गाड़ियाँ काम करा ही लेंगे। और वो बात रह गई थी कि भाई अगर आपकी गाड़ी में दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं सुन रहा है आपकी, चाहे कोई भी है, तो आप भाई हमारे को ना मेल कर सकते हो हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पे। तो वहाँ पे हम आपकी गाड़ी की समस्या या आपका जो ओनरशिप है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, आप सब तक भाई लेके आएंगे। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी भाई हमारे रवि भाई की स्कॉर्पियन, इनके साथ हमारा ओनरशिप रिव्यू कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इन्वॉल्व की वेबसाइट को भी चेकआउट कर लेना भाई। गर्मी आ रही है, ठंडी ताजगी तुजगी ठंडक ऐसी लेना जैसे गाड़ी में बैठते पानी का छपका मुंह पे लग गया और नींबू निचोड़ दिया हो यार किसी ने, है नींबू आंखों में नहीं जोड़ना, मतलब चेहरे में ताजगी सी आ गई हो, क्या नहीं? एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, समस्या आती है तो इनको बताओ, इनके 2 ऑफिस हैं। हाँ। एक ये वाला ऑफिस है, यहाँ अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, एक दूसरा ऑफिस है। जो समझ गए वो कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो रवि भाई का मेरे को भाई आप मेल कर देना। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल ना बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।